एक बार पुनः उद्घोष से कांग्रेस पार्टी, खड़गे साहब, पायलट साहब, डोटासरा साहब, लाला में लाल है, शेर जैसी चाल है, महाकाली का लाल है। आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जवर साहब। काफी लंबे समय से जिनका इंतजार था वो प्रसन्नता का क्षण आ चुका है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत की राजनीति के सबसे ज्यादा अनुभवशील व्यक्तित्व हमारे बीच में आदरणीय खड़गे साहब का स्वागत करने के लिए इस मेवाड़ की धरा पर खड़गे साहब का प्रथम आगमन स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। हमारे किसान केसरी उदयलाल जी आजना साहब, हमारे जिला कांग्रेस अध्यक्ष भैरूलाल जी चौधरी साहब और हमारे चित्तौड़गढ़ के पूर्व विधायक झाड़ावत साहब वो पधारे और खड़गे साहब का स्वागत अभिनंदन करें। इसके बाद इस मेवाड़ की ओर से सामूहिक स्वागत अभिनंदन के लिए माला के साथ हमारे वर्तमान विधायक पुष्कर जी डांगे साहब, विधुड़ी साहब, बद्रीलाल जी जाट साहब, प्रीति जी सक्तावत साहब, रामलाल जी मीणा साहब, आप सभी पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक पुष्कर जी डांगी, हमारे तीनों जिले के जिला अध्यक्ष भैरूलाल जी, कचरूमल जी और भानु प्रताप सिंह जी, आप सब पधारे और माला के द्वारा खड़गे साहब का स्वागत अभिनंदन करें। बड़ी माला टीकाराम जी, डोटासरा साहब के स्वागत के लिए अब मैं अनुरोध करूंगा आजना साहब से हमारे युवा शक्ति के सरताज और आमजन के चेते सचिन जी पायलट साहब का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हमारे स्मृति चिन्ह साफा, बड़ी माला आगे लाए, बड़ी माला। मैं अनुरोध करूंगा स्वागत उद्बोधन के लिए आपके और हमारे सबके चहेते आदरणीय उदयलाल जी आजना साहब पधारे और स्वागत उद्बोधन दें। आदरणीय एक मिनट, हमारे महंगे मेहमान अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और इंडिया गठबंधन के संयोजक आदरणीय खड़गे साहब, साथ में पधारे हुए हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और युवा दिलों की धड़कन आदरणीय पायलट साहब, हमारे इस संसदीय क्षेत्र के एकमात्र विधायक भाई पुष्कर जी डांगी साहब, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भैरूलाल जी, प्रतापगढ़ जिला कांग्रेस अध्यक्ष भानु प्रताप जी, उदयपुर जिला अध्यक्ष चौधरी साहब, हमारे पूर्व विधायक झाड़ावत साहब, प्रीति जी सक्तावत,
राजेंद्र सिंह जी विदुड़ी, शंकर लाल जी बेरवा, बड़ी सादड़ी के प्रत्याशी रहे भाई बद्री जी डेयरी चेयरमैन, उपस्थित सभी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, अग्रिम संगठनों के अध्यक्ष और हमारे प्रिय हमारे मेहमान आदरणीय दिलीप सिंह जी गुजर, पूर्व विधायक और लोकसभा क्षेत्र मंदसौर के प्रत्याशी भी आज हमारे बीच में आए हैं। आप सबका स्वागत करते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है। ये जोश और उत्साह निसंदेह नए आयाम खिलाएगा, ऐसा मुझे अनुभव हो रहा है। कार्यकर्ताओं का जोश देखते बन रहा है। पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया है। मैंने मना किया था कि अब की बार किन्हीं युवाओं को चांस देना चाहिए, लेकिन पार्टी ने जब मुझे टिकट दिया और मैं गंगरा टोल पे आया तो पूरे संसदीय क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने जो हौसला मेरा बढ़ाया, उस बात को देख करके मैंने कह दिया था कि आई एम युवा। बाकी और जब हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस अध्यक्ष जी इस उम्र में 42 साल की उम्र में युवा है, तो उदयलाल आजना कैसे पीछे रहेगा। निसंदेह खड़गे साहब के आने से एक अलग माहौल बन रहा है और खड़गे साहब जहां भी जाते हैं वो सीट जीती जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये अभी हमें प्रत्यक्ष रूप से पुष्कर सिंह डांगी कह रहे थे। पुष्कर सिंह डांगी ने कहा खड़गे साहब मेरे यहाँ आए थे, मैं अकेला एकमात्र जीता हूं, तो आज मेरा नामांकन करने आए तो ये तो रास्ता आपने प्रशस्त कर ही दिया मेरे लिए। अब युवा साथी और किसानों को जोर लगाना है। खड़गे साहब बड़ी मुश्किल से समय निकाल करके आज इस चित्तौड़ की धरा पर हमारे बीच में पधारे हैं और हमारे दोनों युवा टोटासरा साहब और पायलट साहब भी साथ में आए हैं। इससे ज्यादा और क्या आपके लिए करें। निसंदेह आप साथियों से यही निवेदन है कि आप काम करें। अपन स्टेटमेंट जो आ रहे हैं अखबारों में नहीं कह रहे, राष्ट्रीय मुद्दों के लिए तो हमारे नेता राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक और राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ने वाले तो हमारे राष्ट्रीय नेता बैठे हैं। मैं तो केवल स्थानीय मुद्दों पे बात करूंगा। मैं तो आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, किसानों की लड़ाई लड़ रहा हूं और मैं आपका भाई हूं। अब निर्णय आपको करना है। आपने जसवंत सिंह जी के सामने भी एक किसान समझकर मुझे जिताया था और आज वो की वो समस्या हो रही है और वो का वो उत्साह आज भी देखने को मिल रहा है। जो माहौल उस समय 98 में जसवंत सिंह जी के सामने लड़ते समय था, वो की वो ताकत आज दिखाई दे रही थी। यही माहौल उस समय था। उस समय भी कांग्रेस एकजुट थी और किसानों की लड़ाई लड़ रहे थे। आज मैं आपसे वादा करता हूं कि ये चाहे कितनी 400 पार की बातें करे, लेकिन 400 पार हार तो कोई जाना नहीं है। ये तो इस पार ही रह जाएंगे। खड़गे साहब के नेतृत्व में जो गठबंधन बना है, इंडिया गठबंधन, उसके तहत सरकार बनेगी। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिन मुद्दों के लिए पंजाब के किसान लड़ रहे हैं चुनाव, वो सब मुद्दे पूरे होंगे और किसानों की बात सुनी जाएगी। किसानों की आय डबल करेंगे तो इंडिया गठबंधन की सरकार दूनी करेगी, दूसरी सरकार नहीं कर सकती। तो किसानों की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन अफीम की समस्या भी हमारे यहाँ है। अफीम किसानों की समस्या बहुत बड़ी समस्या इसलिए है कि पूरे हिंदुस्तान में केवल मध्य प्रदेश के मंदसौर और नीमच में और राजस्थान के चित्तौड़ और प्रतापगढ़ में ही अफीम की पैदा होती है। और हम दोनों प्रत्याशी यहाँ इस मंच पर बैठे हुए हैं। दोनों प्रत्याशी इस समस्या के लिए बराबर जूझेंगे, क्योंकि अफीम नीति जो बनती है उसमें इस क्षेत्र के सांसद भी प्रतिनिधि होते हैं। अगर प्रतिनिधि के रूप में आपने वहां भेजा तो अफीम किसानों की समस्या हम दोनों भाई मजबूती के साथ लड़ेंगे, ये निवेदन करना चाहता हूं। तो आप पहले भी राहत दी है और अभी भी देंगे। दूसरी का भी समस्या है, लेकिन इसके लिए अभी समय कम नहीं, हमें राष्ट्रीय नेताओं को सुनना है। मैंने तो निर्णय कर लिया है कि 585 पंचायतें हैं, हर पंचायत मुख्यालय पर जाने का प्रयास कर रहा हूं। जो अपनी बातें तो पंचायत मुख्यालय पर करता रहूंगा, लेकिन आप 11 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं, ज्यादा लंबा बोलूंगा तो हमारे राष्ट्रीय नेताओं को सुनना बाकी रह जाएगा, इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं कह रहा हूं। लेकिन ये जरूर कहना चाहता हूं कि निसंदेह समर्थन मूल्य पे खरीद होनी चाहिए। आज सरसों का भाव 5600 रुपए है और बाजार में 4700 रुपए में सरसों बिक रही है।
1200 रुपए का नुकसान 1 कुंटल पर हो रहा है। लेकिन आज दिन तक सरकार की आंखें नहीं खुली है। गेहूं समर्थन मूल्य पे खरीदे नहीं जा रहे हैं। इसलिए जब तक किसानों की सरकार नहीं आएगी, जब तक किसानों का भला नहीं हो सकता। वादे मोदी जी ने खूब किए, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। नई गारंटियों की बात कर रहे हैं, लेकिन उस गारंटी का क्या हुआ जिसमें किसानों की आय दूनी करने की बात कही गई थी? उस वादे का क्या किया जिसने डीजल पेट्रोल सस्ते करने की बात कही गई थी? काले धन का क्या हुआ? मोदी जी वो गारंटी पहले पूरी करिए, फिर उसके बाद नई गारंटियों की बात करेंगे। राजस्थान में तो जो अशोक गहलोत सरकार की गारंटी थी और जिसमें एक परिवार को एक साल में 72,000 रुपए तक मिलते थे, उस गारंटी को चालू रखने की बात है। इसलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर विधानसभा चुनाव में इस पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को झटका नहीं लगा तो हमारी कांग्रेस की जो योजना है सब बंद कर दी जाएगी और गरीब मारा मारा फिरेगा। इसलिए किसान साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि पूरी ताकत के साथ इस अभियान को सफल बनावें। और ज्यादा लंबी बात कहने की अभी अब मुझे आवश्यकता नहीं है। मैं कितना बड़ा वक्ता हूं जो आप सब जानते हैं। आपका भाई हूं, आपके बीच में रहने वाला हूं। मैं चित्तौड़ का नेता हो सकता हूं, राष्ट्रीय नेता मैं नहीं हूं। हमारे तीनों नेता पधारे हुए हैं, उनको सुनेंगे। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, मतदान में 5% मतदान हर बूथ पर बढ़ना चाहिए विधानसभा से, तो चुनाव जीतेंगे। ये खुशी अपन ने खूब मना ली। आज आपने शानदार चर्चा कर दिया और इससे भारतीय जनता पार्टी की चूल्हे हिल जाएगी, क्योंकि 2 दिन पहले उनका नामांकन भी इसी जगह मीटिंग थी। ये आज ताकत जो आपने बताई है, इसकी वजह से निसंदेह या नरेंद्र मोदी या अमित शाह जरूर आएंगे। लेकिन आप बूथ मैनेजमेंट सही कर लेना। 5% मतदान जब तक नहीं बढ़ाएंगे, जब तक केवल नारे लगाने से कुछ नहीं होगा। इसलिए पूरी ताकत के साथ वो मतदान बढ़ाने की बात करिए। किसानों के काम उस समय कुछ भी नहीं है। खेती बाड़ी से हम पूर्ण रूप से फ्री हो गए हैं और अब शादी ब्याह भी निपट जाएंगे 24 तारीख तक। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, पंजाब के 700 किसान मरे हैं, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए 26 तारीख को मतदान आप करना और ऐतिहासिक मतदान करना, ताकि जिस मुद्दों के लिए वो किसान लड़ रहे थे वो नियम यहाँ लागू होंगे हिंदुस्तान में। यही निवेदन करना था। आप सब ने पधार कर जो शान शौकत बढ़ाई है और खड़गे साहब का स्वागत किया, पायलट साहब का स्वागत किया, टोडासा साहब का स्वागत किया, इसलिए बहुत बहुत आभार। एक बात कहना चाहता हूं, हमारे सीपी जोशी फार्म भरा उस दिन उन्होंने कुछ आरोप लगाए। मैं उस मामले में कहना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि उदयलाल जी 2 रुपए किलो में लेते थे और 100 रुपए में किलो में बेचते थे। तो मैं तो 1973 से डोडा पोस्ट का ठेकेदार था और सबकी सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी रहा और कांग्रेस की सरकार में भी रहा। और जब तक सरकार डोडा पोस्ट के ठेके पूरे राजस्थान में करती रही, जब तक उदयलाल का पूरे राजस्थान में भी कहीं कहीं थोड़ी बहुत पत्ती थी, लेकिन ठेकेदारी पूरी की है। तो मुनाफा कमाया है। 125 रुपए में डोडा चुरा लेके 250 में बेचा और खर्चा मुनाफा कमाया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि 20,000 काश्तकार थे अफीम के और एक एक से 20-20 हजार रुपए लिए जा रहे थे। ऊपर से तस्करी के नाम पर 20 किलो डोडा चुरा लिया जाता था। 18 से पहले 13 से 18 के बीच में 40 करोड़ रुपए हर साल एकत्रित होते थे। उसमें सीपी जोशी की कितनी पाती थी, ये हिसाब उनको जरूर पूछ लेना, ये हिसाब जरूर पूछ लेना। इसके अलावा और ज्यादा कोई पूछने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, हमारे भाई श्रीचंद जी ने ये कहा है कि मैंने उदयलाल जी को निपटा दिया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उदयलाल जी को तो श्रीचंद जी ने 1990 में भी निपटाया 7,000 वोटों से। निम्बाड़ा में उदयलाल को निपटाया था, लेकिन इसी निम्बाड़ा की जनता ने वापस 93 में 12,500 से इन्हीं श्रीचंद जी को हराया था। मैं निपटा नहीं सकता, जनता निपटा सकती है। जनता की ताकत निपटाती है, आदमी कुछ नहीं है लोकतंत्र में। और उसके बाद वापस इन्होंने मुझे 2003 में 900 वोटों से निपटाया था और 2008 में 38,000 से वापस मैंने नहीं, जनता ने निपटाया है। इसके बाद वापस इन्होंने मेरे को मुझे 13 में 3,000 वोटों से निपटाया और निम्बाड़ा की जनता ने इनको वापस 12,000 से हराया था। अभी इन्होंने यह कहा है कि उदयलाल जी को मैंने तो निपटा दिया। सीपी साहब, आप इनको घर पे बिठा देना। मैं किसान भाइयों से पूछना चाहता हूं कि क्या आपका ये भाई घर पे बैठ जाए? बस ये बात बाहर कहने के लिए आया हूं मैं।
बाकी का फैसला तो 2028 में करेंगे, वो बात अलग रही। किसी और को चुनाव लड़ूंगा तो उस समय भी जनता निपटाएगी भाई श्रीचंद जी को। निसंदेह एक बात सही है, क्या 2 बार सांसद, कैबिनेट मंत्री, इतना सीनियर लीडर मंत्री नहीं बनावे और नए लड़के को मंत्री बना दे तो दिमाग तो विचलित होना वाजिब है भाइयों। अगर आपने भेज दिया लोकसभा में और जिस दिन अपनी समस्याओं के लिए भजन लाल जी से मिलूंगा, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान से, तो जरूर सिफारिश करूंगा भाई श्रीचंद की कि इनको मंत्री बनाने, नहीं तो पागल होके घूमेगा भैया मेरा। इस प्रकार से निपटाने का काम कोई आदमी नहीं कर सकता है, निपटाती तो जनता है। जनता के मन में भाएंगे तो समर्थन मिलेगा, बाकी आदमी के कहने से कुछ नहीं हो सकता। इसलिए आपसे यही निवेदन है कि जिस जोश से आप मेरा नामांकन करने के लिए यहाँ आए हो, उसी जोश से मतदान करोगे, जब जाके अपन 5 साल तक किसानों की बात करेंगे। और अगर एनडीए की सरकार नहीं बनी, इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बनी और किसानों को आंदोलन करना पड़ा, तो उदयलाल आंजना पंजाब के शंभू बॉर्डर पर चित्तौड़ जिले का प्रतिनिधित्व करने के लिए वही बैठा रहेगा। लेकिन किसानों की समस्या के लिए कभी उदयलाल पीछे नहीं रहेगा, ये ध्यान रखना। सांवरिया सेठ की तो मेहरबानी है, आप सभी जानते हैं, उसकी कोई चिंता नहीं है, लेकिन आपके वोटों की आवश्यकता है। और वोट कई बाजार में पैसे से नहीं मिलते हैं, वो तो भावना से मिलते हैं, समर्थन से मिलते हैं, लगाव से मिलते हैं। और खड़गे साहब आशीर्वाद देने आए हैं तो जरूर वोट मिलेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद। मैं अगले क्रम में युवाओं के चेते, आम जन के चहेते आपके सचिन पायलट साहब को आवाज देता हूं कि वो पधारें और आशीर्वचन प्रदान करें। आदरणीय पायलट साहब। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष परम आदरणीय खड़गे साहब, पीसीसी के अध्यक्ष सम्माननीय गोविंद सिंह डोटासरा साहब, और हमारी कांग्रेस पार्टी के नौजवान, काले बाल वाले, गोरे गाल वाले और विशेष चाल वाले आंजना साहब, हमारे विधायक पुष्करलाल जी, पूर्व मंत्री राजेंद्र बिदूड़ी जी, सुरेंद्र जारावत साहब, प्रीति जी, शंकरलाल बैरवा साहब, भैरवलाल चौधरी जी, हमारे जिलाध्यक्ष भानु प्रताप जी, हमारे मध्य प्रदेश से कांग्रेस पार्टी के लोकसभा के उम्मीदवार दिलीप गुर्जर साहब, कछुराम जी, रामलाल मीणा साहब, और इनका नाम लेना भूल गया मैं, पूर्व जिलाध्यक्ष सदैव नौजवान शिवदयाल शर्मा जी, देवियों, सज्जनों, नौजवान दोस्तों, आज नामांकन की सभा में इतनी बड़ी तादाद में आप लोग आए हो, मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं और उदयलाल आंजना जी को बहुत शुभकामना देना चाहता हूं। आज उन्होंने अपना नामांकन भरा है। ये चुनाव सिर्फ एक जिले का, एक व्यक्ति का चुनाव नहीं है, ये चुनाव राजस्थान का नहीं है, ये देश का चुनाव है। इस महासंग्राम में आप सब लोगों की भूमिका है। एक एक मतदाता को जागरूक होकर अपनी जिम्मेदारी निभानी है। आज खड़गे साहब चित्तौड़ में आए हैं, मैं अपनी तरफ से, आप सब लोगों की तरफ से इनका जोरदार स्वागत करना चाहता हूं। आदरणीय खड़गे जी, जिनका 5-6 दशक का राजनीतिक अनुभव है, ये हमारी पार्टी के निर्वाचित अध्यक्ष हैं और अपना आशीर्वाद देने आपके बीच, यहाँ हमारे बीच मौजूद हैं। अभी आंजना जी का भाषण सुन रहा था मैं, क्या जोशीला भाषण देते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उतना जोश बढ़ता रहता है। और मैं तो आंजना जी को पूछ रहा था गाड़ी में, मैंने कहा उदयलाल जी आप मुझे बताओ आप किस चक्की का आटा खाते हो, हम लोग भी चालू कर दे, क्योंकि दौड़ने में, भागने में, दहाड़ने में कोई कमी नहीं। और इस बार कुछ कमी रह गई विधानसभा चुनाव में, 2-4 हजार वोट से अपन पीछे रह गए। लेकिन मैं आप लोगों को आवेदन करना चाहता हूं, आह्वान करना चाहता हूं, इस देश में 10 साल से जो हालात पैदा हुए हैं वो आप सबके सामने हैं। किसान, मध्यम वर्ग, महिला, हर व्यक्ति को शोषित करने का काम इस सरकार ने किया है।
पिछली बार जनता ने वादों को मानकर 300 पार करा दिए थे। 300 पार कराए तो 3 कानून बनाए किसानों के खिलाफ, नोटबंदी करी, जीएसटी लागू कर दिया और पूरे देश में ऐसा माहौल बना दिया कि निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को ये जेल में डालना चाहते हैं। ये काम कर रहे हैं जब 300 पार। आप कल्पना करो अगर 400 पार करा दिया तो उनकी मनाई जो करेंगे, ना संविधान की परवाह, ना परंपराओं की परवाह, ना नैतिकता की परवाह। इसलिए चुनाव विचारधारा का चुनाव है। इंडिया गठबंधन के संयोजक आदरणीय खड़गे साहब, पूरे देश में हम लोग जा रहे हैं, लोगों को आह्वान कर रहे हैं, नौजवान से कह रहे हैं ये चुनाव आपका चुनाव है, ये चुनाव देश के भविष्य का चुनाव है। और जो सरकार 10 साल से जानबूझकर संवैधानिक संस्थाओं को नीतिगत तरीके से खोखला करने का काम कर रही है, जो सरकार दबाव की राजनीति करती है, जो सरकार आक्रमण की राजनीति करती है, जो दल प्रतिशोध की भावना से विपक्ष को खत्म करने का काम करना चाहता है, उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम आप लोगों को करना है। और एक कांठल के लोग, चित्तौड़ के लोग, आप लोग जांबाज लोग हो, आप बहकने वाले नहीं हो, आप आसानी से भावनाओं में बहने वाले लोग नहीं हो। मैं आप लोगों को आह्वान करना चाहता हूं, इस देश के भविष्य की खातिर किसान, नौजवान, महिला, कमेरे सब इकट्ठे हो जाओ और ये हाथ के निशान पर 26 तारीख को बटन दबाकर आप कांग्रेस पार्टी को जिताओ। अभी सारी बात आंजना जी ने बोल दी। अब आंजना जी को मैं भी अच्छी तरह से जानता हूं और उदयलाल आंजना जी को आज के नहीं है, बहुत पुराने हैं। जब मैं अध्यक्ष था तो मेरी कमेटी में उपाध्यक्ष होकर काम करते थे। जब पार्टी ने कहा झंडा गाड़ कर खड़े हो जाते थे। और हमारे दोनों का संबंध भी कुछ ऐसा है, उदयलाल जी का खट्टा भी है, मीठा भी है, लेकिन उदयलाल जी जानते हैं जब मैंने 2014 में कहा था इनको लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए जालौर से, ये मर्द की तरह वहां गए और पार्टी का चुनाव लड़ा। 18 में हम चुनाव जीत कर गए, पार्टी ने इनको मजबूती से सरकार में करने का मौका दिया, आप सबकी सेवा करी और किसानों की आवाज राजस्थान की कैबिनेट में अगर उठाते थे तो उदयलाल आंजना जी उठाते थे। आज मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे निवेदन करना चाहता हूं, सारी बातें भूलकर आज हमें देश की सोचनी है, भविष्य की सोचनी है। और खड़गे जी हमारे बीच में आए हैं, इनके आह्वान पर 3600 कौम, हर वो गरीब, दलित, पिछड़ा, वंचित, हम सब इकट्ठे हो जाएं और मजबूती से 26 तारीख को कांग्रेस पार्टी को जिताएं। और मैं आश्वासन देना चाहता हूं खड़गे साहब आपको, पिछली बार राजस्थान में चुनाव हुए लोकसभा के, हम कामयाब नहीं हो सके, लेकिन अब हवा बदल चुकी है, जनता ऊब चुकी है, बदलाव चाहती है। और जहां तक आंजना जी की बात है, आंजना जी सदैव जवान रहेंगे। और वो कह रहे गाना गाने को बोल रहे, मैंने खड़गे साहब, मैंने गाना बहुत गाया इनके लिए, इन्होंने मेरे लिए बहुत गाना गाए। ये जनता सारी बात जानती है। आज मैं खड़ा होकर उदयलाल जी के लिए वोट मांग रहा हूं, ये 100 गाने के बराबर है। और सुनो मेरे साथ जोरदार नारा देना कांग्रेस पार्टी का। खड़गे जी सुन ले ढंग से, कांग्रेस पार्टी। आप लोग पीछे वाले बैठा, कोई नहीं बोला, ये आवाज जयपुर तक जानी चाहिए, कांग्रेस पार्टी। और ये आखिरी नारा दे रहा हूं, ये दिल्ली तक जानी चाहिए। दिल्ली में प्रधानमंत्री को पता होना चाहिए कि आज चित्तौड़ में मीटिंग हो रही है और नौजवान आंजना जी के लिए वोट मांग रहे हैं, कांग्रेस पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद पायलट साहब। आज ये जानकर बड़ा अच्छा लगा कि हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आंजना साहब के प्रति हमारे जो नारे हैं उनसे प्रेम करते हैं। तो एक बार खड़गे जी की डिमांड पर पूरी जनता से चाहूंगा कि खड़गे साहब की इच्छा को पूरी करते हुए, लालो में लाल है, शेर जैसी चाल है, महाकाली का लाल है। अब मंच को गति प्रदान करते हुए मैं एक ऐसे व्यक्तित्व को आपके समक्ष बुलाना चाहता हूं, लेकिन उससे पूर्व मैं, जैसे भाई साहब ने कहा कि हम सभी को विधानसभा चुनाव से 5% वोट अपने अपने बूथ पर बढ़ाने हैं, तो मैं चाहूंगा कि हमारे पूरे राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने हम सभी अपनी मुट्ठियां बांध के सांवलिया सेठ, एकलिंग नाथ और कालिका माता को साक्षी मानकर यह प्रण लें कि हम यहां से जाएंगे, अपने अपने बूथ पर आज से ही प्रचार करके चित्तौड़गढ़ लोकसभा की सीट राष्ट्रीय नेतृत्व के खाते में डालने का काम करेंगे। अब मैं
हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जो राजस्थान में तेजल सुपर डुपर गाने को सुपर हिट करने वाले और तेजाजी महाराज की अलग ख्याति स्थापित करने वाले डोटासरा जी को आमंत्रित करता हूं कि वे ठेठ शेखावटी भाषा में हमें संबोधित करें। बोलो तेजाजी महाराज की जय। बोलो अमरा भगत की। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और जनरल सेक्रेटरी एआईसीसी सचिन पायलट साहब और लालों का लाल उदय लाल, जिनके बारे में आज बीन तो उदयलाल जी है, मैं तो बराती। हाँ, मैं खड़गे साहब स्क्रीनिंग कमेटी के बाद में उदयलाल आंजना जी ने एक फोन करियो, मको पार्टी आला कमान चावे है कि उदयलाल जी चुनाव लड़ो। ये पहला शख्स है राजस्थान में जिसने ये कहा कि टाइगर जिंदा है। कहा पार्टी का हुक्म सर आंखों पे, चुनाव भी लड़ूंगा और जीत करके दिल्ली की संसद में भी चित्तौड़गढ़ का प्रतिनिधित्व करूंगा। ऐसे उदयलाल आंजना साहब, हमारे प्रतापगढ़ के जिलाध्यक्ष भानु प्रताप जी, उदयपुर ग्रामीण के जिलाध्यक्ष कचरूमल जी, हमारे वर्तमान मावली विधायक पुष्कर लाल जी डांगी साहब, चित्तौड़गढ़ के पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह जी जाड़ावत साहब, बेंगू के पूर्व विधायक राजेंद्र जी विदुड़ी साहब, बल्लभ नगर के पूर्व विधायक श्रीमती प्रीति जी सक्तावत, शंकरलाल जी बैरवा साहब, प्रतापगढ़ के पूर्व विधायक रामलाल जी मीणा साहब, बड़ी सादड़ी के युवा विधायक प्रत्याशी बद्रीलाल जी जाट साहब, पूर्व विधायक मंदसौर, पूर्व विधायक और मंदसौर लोकसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी श्री दिलीप जी गुर्जर, आदरणीय किसान भाइयों, बुजुर्गों, युवा साथियों, माताओं बहनों, सम्मानित मंच और मीडिया के साथियों, ये 2024 का चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है। देश में जिस प्रकार से 10 साल से तानाशाही चल रही है, किसानों को कुचला जा रहा है, नौजवानों को बेरोजगार होने के लिए मजबूर किया जा रहा है और विदेशी ताकतें चाइना जैसे हमारी जमीन पे कब्जा कर रही हैं। आज कोई सुनने वाला नहीं है, मीडिया को बोलने का अधिकार नहीं है, लोकसभा में हमारे सांसदों को निकाला जा रहा है, ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई के छापे पटके जा रहे हैं विरोधियों के ऊपर। ये चुनाव साधारण चुनाव नहीं है। आप इस बात से अंदाज लगा सकते हो कि ये चित्तौड़गढ़ का और राजस्थान का अब की बार का लोकसभा का चुनाव क्यों महत्वपूर्ण है। आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब आशीर्वाद देने के लिए यहां पर खुद चल करके आए, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती है। खड़गे साहब, ये किसानों का जिला है, महाराणा प्रताप की धरती है, हम नमन करते हैं इस धरती को। और यहां के किसान जब ठान लेते हैं तो करके बताते हैं, रिजल्ट लाते हैं। और ये किसान भाई आज 10 साल से परेशान हो रहे हैं। मैं पूछना चाहूं, दुगुनी आमदनी को दियो को नहीं झांसो आपने दियो ने मोदी जी, दुगुनी उगी के 700 किसानों की हत्या करवा को जिम्मेदार कौन? मोदी सरकार है कि नहीं? 3 काला कानून कौन ला दे आपने ऊपर? मोदी सरकार। तो आज मजो चखाणु है कि नहीं? चखाणु है। भाई जी सुनो मेरी बात है, वो काम भी करांगा, 1 मिनट हटो तो सही। ये उदयलाल आंजना वो शख्स है जिसकी कलम से राजस्थान के 14,000 करोड़ रुपए किसानों का ऋण माफ करने का काम किया, ये उदयलाल है। कोई कर सकता है? मोदी जी ने उत्तर प्रदेश में इससे पहले जब चुनाव हुए कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना तो मैं किसानों का कर्जा माफ कर दूंगा। आज अमित शाह जी कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं, किसान की आदत बन गई है ऋण ले और मत चुकाओ। यहाँ के कृषि मंत्री कह रहे हैं किरोड़ी लाल जी मीणा कि किसान को ऋण देना ही नहीं चाहिए क्योंकि उसकी आदत बन गई है कि चुकाना नहीं है।
मैं समझता हूं ऐसे लोगों को सबक सिखाने का समय आ गया है। भाइयों, नौजवान साथियों, कहां है 10 करोड़? वो जो 2 करोड़ की नौकरियां कहां गई? कहां गई किसान की दुगनी आमदनी? ये सब सोचने का समय आ गया है। हमारी सरकार ने 5 साल में एक से बढ़कर के एक शानदार योजना दी। 25 लाख रुपए का इलाज फ्री था, आज 5 लाख की पीपाड़ी पकड़ा दी। क्यों है 5 लाख की पीपाड़ी से? है कोई सुनवाड़ो है? अरे आपने सांसद का बीजेपी का उम्मीदवार है ना, मैं स्पेशली ई लिए आयो हूं और खड़गे साहब ने ले आयो हूं कि मेरे बटे मेरे बटे जाए और सिर में खाज खोर डोटासरा रहो डोटासरा तो आर्यो को नहीं। सीपी जोशी जी तैयार हो जाओ, लाल आंजना जीत के जाएगा, किसान जीतेगा, आप हारोगे, ये मैं कहना चाहता हूं। अब एक शर्त है बने, पक्को बुलाना पड़ेगा। सीपी जोशी जी को मोरियो बुला दोगा उदयलाल आंजना ने दिल्ली भेज दोगा। तो भाई जी, मैं थाने सलूट करवाने और 4 जून ने रिजल्ट वाले दिन सुपर डुपर गाबाने नाच बाने गोविंद डोटाच रावेगो माने खड़गे साहब ने उठनू है। सुन जा, एक बार से काम कर दूं, मैं चिंता ही मत करो दे, से काम कर देंगा। लेकिन है सीपी जोशी जी मेरे लक्ष्मणगढ़ में जाए और बैठे है जी कर रहे हैं नहीं यहाँ, हाँ बिन मेटनी है। डोटासरा ने ये कर दिया, डोटासरा ने वो पेपर चोर लिया और फलाना कर दिया, ढीकड़ कर दिया। मैं थाने पेपर चोर लगागे? किसान का बेटा हूं, किसान के दर्द को समझता हूं और इसीलिए मैंने निवेदन किया, उदयलाल जी आप विधानसभा का चुनाव भले ही हार गए, लेकिन आपकी हिम्मत को मैंने देखा है, आपकी दिलेरी को मैंने देखा है, किसानों के प्रति जो आपका प्यार है वो मैंने पढ़ा है। इसलिए उठ खड़े हो और मैंने एक निवेदन किया। ये उदयलाल खड़ा हो गया, बोला डोटासरा जी खड़गे साहब का आदेश, टाइगर जिंदा है, जीतेगा, लड़ेगा और जीतेगा। इन्हीं शब्दों के साथ में हम खड़गे साहब को सुनेंगे, शांति से सुनना। फिर लास्ट में पहली नहीं, लास्ट में तो मैं आपने बहुत बहुत धन्यवाद दूं। एक मैं था से विश्वास लेना चाहूं, अगर गोविंद डोटासरा से थे प्यार करो, कांग्रेस से प्यार करो, 36 कोमा से प्यार करो और राहुल जी, सोनिया गांधी जी और प्रियंका जी के और खड़गे साहब के जी तरीके से मोदी जी की सरकार झूठा मुकदमा लगा रहा है। अगर आपको बदलो लेना है तो हाथ खड़े होकर बता दो, उदयलाल आंजना जीतेगा और यहां चित्तौड़गढ़ में मोरिया बोलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार डोटासरा साहब। मैं काफी समय से जिनकी इंतजार थी उनको बुलाऊं, उससे पहले प्रेस के साथियों से एक निवेदन करना चाहूंगा। परसों इसी जगह मीटिंग थी, आज भी मीटिंग है, उस संख्या का अनुपात लगा लें और कंपैरिजन करके अपने अखबारों और अपनी सोशल मीडिया पे जरूर छापें कि कितना फर्क है परसों की संख्या में और आज की संख्या में। और यही फर्क ये सभी साथी 26 तारीख को भी रखेंगे और 4 तारीख के रिजल्ट में भी उतना ही फर्क आएगा। अब मैं बहुत सम्मान के साथ हिंदुस्तान की आज की राजनीति के बहुत ही अनुभवी नेता और हमारे सब कुछ राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब से निवेदन करूं कि वे पधारें और हमें आशीर्वचन प्रदान करें। सम्मानित खड़गे साहब। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे पार्टी के अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी, युवा नेता और आपके सब के चाहते श्री
सचिन पायलट जी, अभी यहाँ के जो कैंडिडेट है, अभ्यर्थी है, बड़े जोश के साथ और तफसीली के साथ अपनी बात आपके सामने रखे। वो है उदयलाल अंजना जी, जो उन्होंने बड़े जोश के साथ अपनी बातें रखी और उन्होंने सीपी जोशी को भी चैलेंज किया इस स्टेज से। तो ऐसा एक बहादुर व्यक्ति हमारे पार्टी से उम्मीदवार है और इस उम्मीदवार को सीपी जोशी हो, बीजेपी हो, कभी हरा नहीं सकती। भैरवलाल चौधरी जी, डीसीसी प्रेसिडेंट, और पुष्कर डांगी जी, दलीप गुर्जर जी, एक्स एमएलए राजेंद्र बिदूरी जी, एक्स एमएलए सुरेंद्र जाटव जी, एक्स एमएलए बद्रीलाल जाट जी और एक्स एमएलए शंकरलाल भैरव, एक्स एमएलए श्रीमती प्रीति शेखावत, एक्स एमएलए रामलाल मीणा जी और भानु प्रताप सिंह जी, ये सब हमारे डीसीसी के प्रेसिडेंट हैं। और बाजू मध्य प्रदेश के कैंडिडेट भी यहाँ पर पधारे हैं और उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। और आप जो इतनी बड़ी संख्या में उनके नॉमिनेशन के लिए आए हैं, ये संख्या बल को देख के मुझे इतनी खुशी हो रही है कि कांग्रेस पार्टी जरूर जीतेगी और वो जीत हासिल करेगी। और आज बहुत से नेता लोग इलेक्शन में हर जगह फिरते हैं, जैसा कि उन्होंने कहा कि केंद्र से मंत्री लोग आ रहे हैं और अपनी बात को रख के कांग्रेस पार्टी को टीका कर रहे हैं। वैसा ही एक 20 दिन पहले मोदी जी गुलबर्गा आए थे, जो पहली मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी थी, और पहला भाषण उन्होंने कलबुर्गी से ही शुरू किया इलेक्शन का। ठीक है, वो करने दो, हमको कोई चिंता नहीं, लेकिन आप चुनावी प्रचार करो अपने पैसे पे, और आपने जो चंदा उठाया है उस पैसे से आप इलेक्शन चुनाव प्रचार करो। लेकिन सरकारी पैसों के ऊपर सरकारी जो सहूलतें मिलते हैं उसको लेकर अगर आप घूमते रहोगे तो देश का उद्धार नहीं होगा। आज हमेशा ये कहते हैं कि मोदी की गारंटी, मोदी है तो सब मुमकिन है, मोदी है तो देश सुरक्षित है। ये सारी बातें वो पहले से करते आ रहे हैं, अभी भी वो कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी का खेल यहां नहीं चलेगा। ये चित्तौड़गढ़ है और शक्ति, भक्ति, वीरता का गांव है, यहां पर नहीं चलेगा उनका। पराक्रम की जहां पर गुणगान होती है, ये वो धरती है। साहब, ये रेलवे स्टेशन नहीं है, ये रेलवे स्टेशन नहीं है,
ये लड़ाकू इलाका है, अपने स्वाभिमान के लिए लड़ने वाले लोग हैं और उनको कोई नहीं हरा सकता जब तक उनमें जान है, जब तक उनमें स्वाभिमान का एक उनके पास बुलंद करने का हौसला है, उनको कोई धक्का नहीं लगा सकता। और कांग्रेस पार्टी एक तरफ तो ऐसे महान नायक जो चित्तौड़गढ़ महाराणा प्रताप जी का हम स्वागत करते हैं, उसी तरफ आजादी दिलाने वाले महात्मा गांधी जी का भी हम उतना ही, जो शांतिपूर्ण हमको आजादी मिली, उनका भी गौरव हम करते हैं। यहां बहुत से स्वातंत्र सेनानी बन के गए, देश के लिए वो अपनी जान की कुर्बानी दिए। लेकिन मुझे बताओ, जोशी साहब, पीसी जोशी ना, सीपी जोशी, ये मुश्किल है, मेरा कैंडिडेट भी एक जोशी है। तो ये जो है सीपी जोशी जी, आप बताइए कि आपके लोग, आपके लीडर्स, आपके आरएसएस के लोग, आपके बीजेपी के वर्कर्स, कितने लोग आजादी हासिल करने के लिए मर चुके हैं, फांसी पे फंदे पे चढ़े हैं। हमको बताओ, हिसाब दो। हमारे लोग फांसी पे फंदे पे चढ़े, मरे, जुलूस निकाले, लाठियां खाए, लाखों लोग अपना घर बार छोड़ के देश के आजादी के लिए लड़े, वो कांग्रेस पार्टी के लोग लड़े। अरे तुम्हारे घर में कौन आगे आकर देश के लिए काम किया, वो बताओ। क्या मोदी जी है? क्या शाह के घर में? क्योंकि शाह तो पाप बेचारा पैदा भी नहीं हुआ था उस वक्त, इसीलिए मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं। और मोदी जी की भी हालत वही है। लेकिन तुम्हारे पुरखे और तुम्हारे जो बाप दादा है बीजेपी में, आरएसएस में, उनकी हालत क्या थी? अरे तुम तो ब्रिटिशरों के साथ थे। जब गांधी जी लड़ रहे थे, तुम लोग खुशियां मना रहे थे। तुम लोग सरकारी नौकरियों में घुस रहे थे। इधर हमारे लोग, कांग्रेस के लोग लाठियां खा रहे थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हो, महात्मा गांधी जी, वल्लभ भाई पटेल, अब्दुल कलाम आजाद, ऐसे बहुत, सुभाष चंद्र बोस, सब ये कांग्रेस की एक बहुत बड़ी लंबी फेहरिस्त है। तुम्हारे पास गिनो। अब हमने देश को जो आजादी दिलाई, उस कुर्सी पे आके आप बैठे हो, और वो भी जो जवाहरलाल नेहरू जी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश को जो लोकतंत्र का मंत्र दिया, संविधान दिया, उस संविधान और लोकतंत्र के वजह से ही आप इस देश में प्रधानमंत्री बने हो। तुम्हारा कुछ भी नहीं है। आप संविधान लिखने में आपके लोगों का हाथ है, लोकतंत्र को मजबूत बनाने में आपका हाथ है? नहीं, किसी में भी नहीं। लेकिन हम देश को बचाए, आजादी दिलाए, डेमोक्रेसी को बचाए, संविधान बचाए, इसीलिए मोदी जी आप इस देश के प्रधानमंत्री बन सके, नहीं तो रास्ते पे फिरते थे। और आज जिस आजादी की वजह से, जिस डेमोक्रेसी के वजह से, संविधान के वजह से आप ऊपर आए, आपको स्थान मान मिला, उसी को कुचलने की कोशिश कर रहे।
कांग्रेस के लोगों को ईडी की धमकी दे रहे हैं। हमारे जो मेहनत के पैसे, चंदा जो लोग दिए थे, हम जो कलेक्ट किए थे, यूथ कांग्रेस के पैसे, महिला कांग्रेस के पैसे, स्टूडेंट के पैसे, आम जनता ने जो चंदा दी थी, उस चंदा की चोरी मोदी ने किया। 135 करोड़ रुपए हमारे अकाउंट में से, बैंक में से निकाल लिए और वो पेनल्टी में लगा दिए। आज हमारे ऊपर 3,567 रुपए की पेनल्टी डाली, करोड़ की। 3,567 करोड़ की पेनल्टी कांग्रेस के ऊपर डाले। और ये लोग जो पैसा लिए उसका हिसाब नहीं बोलते हैं। उनकी अगर पेनल्टी होना है तो 4,600 करोड़ के ऊपर पेनल्टी होती। क्यों? आप हुकूमत में रहते हुए अपने पापों को छुपा रहे हैं, कांग्रेस को ब्लेम कर रहे हैं और हमेशा उनकी जो टीका टिप्पणी रहती है, यही कहते हैं कि परिवारवाद। परिवारवाद तो मैं समझता हूं राजस्थान में तो परिवार के लोग बहुत होंगे। गांधी परिवार की बात करते हो, मुझे बताओ 1989 से गांधी परिवार का कोई आदमी इस देश का प्राइम मिनिस्टर बना है? आप कहिए, बना है? कोई मिनिस्टर बना है? और फिर भी बोलते हैं परिवारवाद। अरे उस परिवार ने तो देश की एकता के लिए अपनी जान दी। उस परिवार ने अपना, सोनिया गांधी अपने पति को खोई। जब उनको मेजॉरिटी मिला, लोग बोले कि आप प्रधानमंत्री बनो, तो उन्होंने कहा मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगी। एक अर्थशास्त्री जो प्रोफेसर है, उसको मैं इस देश के प्रधानमंत्री बनाऊंगी। इसीलिए मनमोहन सिंह जी को उन्होंने प्रधानमंत्री। अरे हम लोग तो पंचायत की टिकट नहीं मिली तो लड़ते, एमएलए की टिकट नहीं तो रुस के चले जाते, एमपी की टिकट नहीं मिले तो पार्टी छोड़ देते। हम लोगों की आदत यह है। और सोनिया गांधी की आदत क्या है? जो भी कुछ मिला वो दूसरों को उन्होंने अर्पित किया, खुद नहीं लिया। फिर भी आप परिवारवाद। जिस परिवार ने सब कुछ इस देश के लिए दिया, मोतीलाल नेहरू से, जवाहरलाल नेहरू से, इंदिरा गांधी जी से, राजीव गांधी जी से, आज सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं देश के लिए। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक एक व्यक्ति पैदल चलता है, लोगों को समझाता है, बच्चों से मिलता है, बूढ़ों से बात करता है, किसानों से बात करता है, किसानों के बारे में चिंता रखता है। उसको बोल रहा है परिवारवाद। उसी ढंग से मणिपुर से वो महाराष्ट्र तक अपना यात्रा निकाले, उसमें भी कई लोगों से उन्होंने मिला। हर स्टेट में कहीं ना कहीं पहुंचकर वो काम किए। लेकिन मोदी जी की आवाज एक ही है, परिवारवाद। इसके लिए वो कर रहे हैं। भाई और बहनों,
अरे मेरी कनाडी है भाई, मैं कर्नाटक वाला हूं, थोड़ी गलती हो गई तो भी माफ करो, यही बोलता ना। भाइयों और बहनों सुनिए, ये परिवारवाद को जब तक आप नहीं निकालेंगे देश का उद्धार होने वाला नहीं। अरे बाबा, तुम माने तो देश तो खतरे में पड़ गया, जैसा कि डोटा सार ने बताया, चाइना से लेकर बाकी बातें बताई, हमारे पायलट साहब ने बताया, और हमारे उदय सिंह जी ने बताया। हाँ? उदय लाल भाई कभी सिंह भी बन जाओगे क्या? अरे ये तो नाम बदल है भाई, इंसान पैदा होते ही नाम लेके नहीं आता, पैदा होने का उसका नामकरण करते हैं। खैर कुछ भी हो, मेरा कहना यही है कि मोदी सबको डरा रहे, और उनके वो हमेशा भ्रष्टाचार को मैं निकाल दूंगा, भ्रष्टाचारियों को खत्म कर दूंगा। अरे भाई, बहुत से कांग्रेस पार्टी के लोग जिनके ऊपर धब्बा लगा था, आपने धब्बा लगाकर बोला कि ये लोग भ्रष्ट है। टीएमसी के लोगों को कहा ये भ्रष्ट है, आपके लोगों को कहा ये भ्रष्ट है, एनसीपी के लोगों को कहा ये भ्रष्ट है, लेकिन सब भ्रष्टों को उन्होंने लिया। जो भ्रष्टाचार बोलता है 25 लोग लीडरों को उन्होंने लिया, उसमें से 2 लोगों की तो पूरा उनका जो उनके ऊपर एलिगेशंस थे वो खत्म किया। 23 की कार्रवाई चल रही, वो भी खत्म होने में है। भ्रष्टाचारी को लेकर आप हुकूमत करते हो और दूसरों को भ्रष्टाचार बोलते हो। यह शाह के पास एक बहुत बड़ी मशीन है, वो वॉशिंग मशीन बहुत बड़ी है। सब लोग छोटे छोटे खरीदते क्योंकि हमारा परिवार छोटा रहता है, इसीलिए हम छोटे छोटे धोती कपड़े, उनके पास बड़ा वॉशिंग मशीन है क्योंकि खुद कपड़ों के साथ आदमी भी अंदर जाना। तो उसने उस वॉशिंग मशीन में डाल डाल के एक एक को क्लीन करके बाहर ला रहा, और सब अब टिकट भी ले लिए। अरे भाई, जब तक हमारे पास थे वो भ्रष्ट थे, तुम्हारे पास आने के बाद 1 महीने में क्लीन हो गए। ऐसे मोदी जी का स्वभाव है, ये नकली है, ये झूठ है, और झूठे आदमी को आप कभी भी पालना नहीं। अगर आप बोलेंगे भाई ये विष है, अगर मैं कहूंगा, आप बोलेंगे नहीं जरा चाट के देखेंगे क्या है वो, क्या होगा? क्या होगा भाई? अगर विष को अगर आप चाट के देखेंगे तो क्या होगा? आदमी भी मर जाएगा। तो वैसा मत करो। फिर से एक बार मैं जोशी को चाट के देखता हूं बोले तो तुम खत्म। इस बार भी देखेंगे ऐसे, क्योंकि ये सब झूठे हैं और मोदी जी खुद झूठों के सरदार है। नहीं, वही व्यक्तिगत मैं टीका नहीं कर रहा हूं, अनुभव से कर रहा हूं। मेरे को भी 53 साल हो गए, मैं उनसे पहले आया हूं पार्टी। 53 साल में मैं एक ही चुनाव हारा, वो 19 का। नहीं तो मैं 52 साल तक, 51 साल तक हमेशा एक भी इलेक्शन नहीं हारा, जीतते जीतते आया। और वो भी हैंड सिंबल पे, गाय बछड़ा था मेरा पहला, उसके बाद में हैंड सिंबल। एक ही पार्टी, एक ही सिंबल, आज तक मैं जिंदा हूं, किसी से डरता नहीं। मैं डरने का सवाल नहीं, क्योंकि ये झूठे लोगों को अगर मैं डरते जाऊं तो देश कैसा बचेगा? मोदी जी की बहुत से मैं जब सुनता हूं टीवी में, वो हमारे नौजवान भी भूल गए हैं पहले हमारी स्थिति क्या थी।
अरे भाई, जिस देश में सुई नहीं बनती थी उस देश में जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी ने रैकेट बनाने का काम किया, आकाश पे भेजने का। और इन्हें पहाड़ खोद के चूहा भी नहीं निकलता, लेकिन तारीफ बहुत होती है। और चंद लोग तो मोदी मोदी बोलते। अरे आपको मोदी जी ने कहा था पहले इलेक्शन में, क्या कहा था? हमारे नौजवानों को 2-2 करोड़ नौकरियां हर साल दूंगा। कहा था या नहीं? क्या तुम्हारे पास जोश नहीं? क्या खाना खाए क्या नहीं? क्या जी आप नॉमिनेशन को बुलाए, खाना नहीं खिलाए इनको? फिर आवाज नहीं आ रही। ये मोदी जी 2 करोड़ नौकरी देने का वायदा किए, दिए नौकरी? नहीं दिए। तो वो झूठे हैं कि आप लेकर मेरे को ऐसा बोल रहे हैं? आप झूठे हैं। कौन झूठे है? मोदी झूठे। ठीक है, 15-15 लाख रुपए काला धन है, देश के बाहर रखे कांग्रेस वाले, देश का धन लूट के लेके गए। मैं आपके जेब में 15-15 लाख डालूंगा, ये कहा कि नहीं? फिर दिया? फिर मोदी झूठ है क्या हम झूठ है? मोदी झूठ है। फिर उन्होंने ये भी कहा किसानों की आमदनी मैं दुप्पट करूंगा, कहा कि नहीं? तो आज मिला दुप्पट दाम आपको? नहीं। फिर क्या मोदी झूठ है क्या कांग्रेस वाले झूठ है? आप बताइए। और मोदी ने यह भी बोला मैं सच्चाई के लिए लड़ता हूं। ठीक है भाई, सच्चाई के लड़ने वाले बहादुर है आप। आपकी 56 इंच की छाती भी है। मैं तो टेप लगा के गिना नहीं, लोग कहते हैं और उन्होंने कहते हैं, मानेंगे। तो अगर टेप है तो हमारे इनके पास है, हमारे एमपी साहब जो ठहरे कैंडिडेट, ये टेप की पुनः रखते हैं क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो माप लेते हैं। तो मोदी जी 56 इंच की छाती है मेरी, मैं नहीं डरूंगा। अरे भाई, आप नहीं डरते, फिर चाइना को हमारा बहुत सा भाग क्यों छोड़े? वो अंदर घुस के आ रहे। आप क्या नींद कर रहे हो? क्या नींद की गोली खाए हो? क्या राजस्थान के खेतों में से अफीम ले जाके क्या है? या वो खिलाए है क्या? तो देश के लिए कभी कुछ सोचते नहीं, सिर्फ गांधी परिवार को गालियां देना, हमको गालियां देना, यही काम करते हैं। और देश के लोगों को सता कर तंग तबाह करके वो अपने साथ लेना चाहते हैं। और सब जगह सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स, ये सब पीछा उन्होंने लगाया है। तो मैं यही कहूंगा, ये हमेशा झूठ बोलते रहते हैं हर एक कोई भी। अब तो नया उनका स्लोगन है, क्या स्लोगन है? हम कर्नाटक में, हिमाचल में, तेलंगाना में हमने गारंटी स्कीम, ये जरा सुनो भाई। अरे आपकी आवाज सुन के मोदी भाग जाएगा, क्योंकि उसको भी सुनने दो कम से कम दिल्ली में बैठ के। तो मैं ये कह रहा था कि हम जो गारंटी दिए थे कर्नाटक में, हिमाचल में और तेलंगाना में, वो गारंटी लेकर लोगों को उसका फायदा दिलाकर, उसका बेनिफिट दिलाकर
हम जीत के आए। और मोदी जी की गारंटी एक भी फुलफिल नहीं हुई। ना 2 करोड़ नौकरी आया, ना 15 लाख रुपए आया, किसानी की आमदनी बढ़ी नहीं, एमएसपी नहीं बढ़ा। सब झूठ, एक के ऊपर एक झूठ वो बोलते। अब नया एक सॉन्ग लाए हैं, नया नया ड्रामा, ये मोदी की गारंटी है। और मोदी जरूर एक गारंटी को अनुष्ठान में लाएगा। क्या लाएंगे भाई? अरे तुम्हारे पुराने गारंटी आप लागू नहीं किए, अब आगे की गारंटी क्या है? जो आदमी पुराने गारंटी अनुष्ठान में नहीं लाता, उसके आगे आने के लिए जो कहता है, उसका कैसा भरोसा कौन कर सकते हैं? तो ये मोदी के गारंटी पे भी भरोसा मत करो, मोदी जी के ऊपर भी भरोसा मत करो। और वे कभी कैसा वॉशिंग मशीन से किसको क्लीन करता है वो भी मालूम नहीं, और सबको डराता है, धमकाता है। लेकिन कांग्रेस के लोग डरने वाले नहीं है, वो हिम्मत से लड़ने वाले हैं। किसको डरा धमका के अगर अपना बनाना चाहते हैं, मोदी जी ये नहीं होगा। हम भी उतने बहादुर है, तुमसे भी ज्यादा लड़ना हमने सीखा है। तुम सिर्फ बात करना सीखे हो, हम त्याग करना भी सीखे हैं, लड़ना भी सीखे हैं, लोगों की भलाई करना भी सीखी। सोनिया गांधी ने गारंटी की बात कभी नहीं की थी। क्या मनरेगा उन्होंने लागू नहीं किया गरीबों के लिए? किया या नहीं किया? क्या उन्होंने इलेक्शन में गारंटी दी थी? फिर सोनिया गांधी जी ने यह कहा था कि गरीबों को पेट भरने के लिए मैं फ्री राशन दूंगी, 3 रुपए में उस वक्त। उसके बाद में फिर फ्री हो गया। फ्री राशन उन्होंने देकर गरीबों का पेट भरने का काम किसने किया? सोनिया गांधी जी ने किया। और इन्हों अब आ रहे 80 करोड़ लोगों को मैं फ्री राशन दे रहा। अरे बाबा, वो तो मेरी स्कीम है। मेरे स्कीम को आप 5 करोड़ ज्यादा करके 80 करोड़ बोल रहे हैं। मेहनत करा मुर्गी साहब, अंडा खाया फकीर साहब बोले जैसा ही। मेहनत तो हमने किया, कानून हमने बनाया, लोगों का पेट भरने का काम हमने किया। हाथ को लोगों के मजदूर, लोगों को काम दिलाने के लिए, मजदूरी दिलाने के लिए हमने काम किया। बच्चों के पढ़ाई के लिए एजुकेशन उन्होंने फ्री कर दिया। उसी के साथ हेल्थ मिशन, ये योजना उन्होंने भी लाई। और यहां तो राजस्थान में जब गहलोत की सरकार थी, या हमारे लोग जो भी यहां बैठे हैं, इनकी सरकार जो थी, गरीबों के लिए 25 लाख रुपए का फ्री इलाज करने का दिया। कितना? अरे तुम फायदा लेते हुए भी तुम्हारे जबान में नहीं आ रही, इसीलिए हम हार रहे हैं। क्योंकि तुम भूल जा रहे, जो कुछ भी है लेना है, बैठना, उसके बारे में बोलना नहीं। 25 लाख हिंदुस्तान में वो कहीं भी नहीं था, वो सिर्फ राजस्थान में था। तो ये कांग्रेस की देन है। और हमारी जो 5 गारंटी है, और 5 गारंटी तो एक है, 1 लाख हर शिक्षित युवा को पहली नौकरी पक्की कर देंगे। क्योंकि इसमें जो इंडस्ट्रीज है वहां पर इनको ट्रेनिंग दिया जाएगा, इनको पैसे दिए जाएंगे, और ये लोग काम करके ट्रेनिंग लेके आगे आएंगे। और हम
किसानों का कर्ज माफ कर देंगे और एमएसपी की गारंटी के लिए कानून बनाएंगे और गरीब के लिए एक योजना हम जो सोचे हैं, जैसा जवाहरलाल नेहरू जी के जमाने में पंचवार्षिक योजनाएं होती थी गरीबों को मदद करने के लिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को मदद करने के लिए, युवाओं को नौकरी देने के लिए, वैसा ही हम कास्ट सेंसस, जातीय जनगणना करके गरीबों को किस ढंग से लाभ दिलाना, ये काम हम करेंगे। और 1 लाख रुपए हर साल हर गरीब परिवार के महिला मुखिया को हम देंगे। 1 लाख। क्या आपके मीटिंग में महिला कम है, पुरुष ज्यादा है, क्या है? तो ठीक है। अरे भाई, मैं हमारे लीडर को पूछ रहा हूं कि क्यों ऐसा, तो बोले कि आज वो पूजा गीजा पाठ है, इसीलिए ये घर पे जाके बोल देंगे इनकी पत्नियों को 1-1 लाख मिलेंगे। हाँ, वो बोल रहे हैं कि अगर आप जाके बोलेंगे तो आपके पत्नियों को 1-1 लाख रुपए मिलेगा। तो मैं समझता हूं इनके हाथ में मत दो। हमने जो योजना बनाई, सोनिया गांधी जी ने जो योजना बनाई, वो महिला, घर में जो महिला प्रमुख रही थी उसके हाथ में जाएंगे। और 5वां जो है मनरेगा की योजना हो, कोई भी कम से कम प्रतिदिन जो काम करने के लिए उनको मिलता है वो 400 रुपए कम से कम उनको मजदूरी देंगे। ये जो है कर्ज माफी का गिनती करो, हर साल 1 लाख गरीबों को देने का, 400 प्रतिदिन कम से कम मजदूरी देने का, और श्रमिक न्याय, ये सब है। इसके अलावा और इसके नीचे 25 गारंटी है, छोटे मोटे सभी। मैं वो सभी कहने नहीं जाता क्योंकि अब पहले ही देर हो गया, तो इतना ही कहूंगा। वो 25 गारंटी भी आपको मिलेंगे। आप इसको घर घर प्रचार करना होगा। हर घर को हमारे कैंडिडेट पहुंचाना होगा। हमारा जो गारंटी है, जो हम देना चाहते हैं, हम अगर एक हुकूमत में आए और हम अलायंस पार्टनर अपनी हुकूमत बनाएंगे, तो ये गारंटियां हम अनुष्ठान में लाएंगे। और इसके ऊपर राहुल गांधी का सिग्नेचर है, मेरा सिग्नेचर है। भाई, हम गारंटी है, हमारी गवर्नमेंट आने के बाद अगर नहीं करे तो हमको पूछ लो, देखो भाई ये साइन करके आप दिए थे, आप क्यों नहीं कर रहे? तो ऐसी कामयाबी हमारे पास है और इसको हम लड़ते रहेंगे। महंगाई को दूर करेंगे, नौजवानों को एम्प्लॉयमेंट देंगे। और सरकार में आज 30 लाख वैकेंसीज पड़े हुए खाली। कितने? 30 लाख। मोदी नहीं भर रहे हो, वो वैकेंसी फिलअप नहीं कर रहे। अगर फिलअप करे तो उसमें बैकवर्ड के लोग आएंगे, उसमें शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग आएंगे, गरीब तबके के आएंगे, और जो इकोनॉमिकली वीकर है वो लोग आएंगे। इसीलिए उनको कमजोर करने के लिए उन्होंने वैकेंसी फिलअप करने का बंद किया है। यह है मोदी जी की चाल। और इसमें आप लोग कोई भी उसके झांसे में नहीं आना चाहिए।
वो हमेशा ऐसा ही करते रहते हैं। इसीलिए आप होशियार बनिए और खास करके पार्टी को चुन के लाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। इतना कहते हुए आखिरी एक बात मैं कहता हूं, तख्त का नशा है, तख्त का नशा है, बस देश की फिक्र नहीं। तख्त का नशा है, बस देश की फिक्र नहीं। बेरोजगारी, विकास का कहीं भी जिक्र नहीं। मोदी कभी कहाँ बोले? मणिपुर में दंगे हो रहे, लूट रहे, घर नाश हो रहे, उधर नहीं फिर रहे। पूरे देश में इलेक्शन प्रचार करते फिरते हैं। बाहर देशों में अब तक 14 बार जाके आ गए, लेकिन एक दिन मणिपुर को जाके नहीं आए। ये देशभक्त है, देश की चिंता करने वाले लोग हैं, क्यों नहीं गए भाई? तो इसीलिए मैं कहता हूं, इनको बेरोजगारी की फिक्र नहीं, विकास की नहीं, कहीं की भी फिक्र नहीं। कोई नया झूठ बनाओ, सारे पुराने हो गए। कोई नया झूठ बनाओ, सारे पुराने हो गए। क्योंकि पहले तो बोल बोल कर थक गए हैं, अब नए कुछ तो कुछ लाएंगे। कोई बना के देता है, वो बोलते फिरेंगे। सड़कों पर देखो, बच्चे शाने हो गए। सड़कों पर देखो, बच्चे शाने हो गए। जान भी लगा दो, अगर रुकेंगे एक कदम भी नहीं। यानी इतने आज लोग बेजार हो गए हैं। इसीलिए मैं यही कहूंगा, लोकतंत्र को बचाओ, डेमोक्रेसी को बचाओ, संविधान को बचाओ। ये अगर बच गए, तुम्हारे पूरे हकूक बचेंगे और तुम अपने वोट के अधिकार से लड़ते रहेंगे। तो इसलिए मैं आप तमाम से यही विनती करूंगा कि यहाँ पर इलेक्शन कब है? 26 अप्रैल को वोटिंग। देखिए, कुछ भी काम हो, उस दिन पहले वोट करके तुम्हारे काम को जाओ। सिर्फ तालियां बनाने से कुछ नहीं होता। और जोशीले इतने आवाज पुकारना, ये भी काम में नहीं आता। काम में आएगा ज्यादा से ज्यादा 99% आप लोग पोलिंग बूथ पर जाकर हाथ के निशाने पे बटन दबाओ, मैक्सिमम वोट उनको दिलाओ, तभी हम मोदी को हरा सकते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूं, आप करेंगे ना 26 तारीख को ये सभी लोग? अरे भाई, इधर पीछे के लोग नहीं बोल रहे। अगर मोदी के सुने नहीं गया, इतने हाथ नहीं उठे, क्योंकि वो यहाँ का टीवी पहले देखता है। जहाँ हम जाते हैं पहले देखते हैं कौन भाषण क्या करे, कौन उनको कुछ बोले, ये पहले देखकर उसके बाद दूसरे जगह जाते हैं। तो इसीलिए आपको ये जरूर करना होगा, ज्यादा से ज्यादा वोट दिलाकर। हमारे वोट कितने हैं? वो 99% वोट आप करिए, 100% करिए, तभी हमारी जीत होगी और तभी हमारा कैंडिडेट जीतेगा। इसीलिए मैं आप तमाम को धन्यवाद देता हूं। इतने शॉर्ट पीरियड में आप हजारों लोग यहाँ पर जमे हैं। तुम सबको फिर एक बार धन्यवाद देते हुए मेरे भाषण को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय कांग्रेस। बहुत बहुत आभार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का। देखो, मैं बोलूंगा जय हिंद। जय हिंद। अरे क्या मेरे जैसे 82 साल के आदमी के पास इतनी आवाज है, मेरे से 3 पट होना चाहिए। अब जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस। धन्यवाद। आप सबको नमस्कार।